दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूकेएसएसएससी न्यू वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 419 टोटल वैकेंसीज निकली हुई है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। और अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखना होगा। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूकेएसएसएससी न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूकेएसएसएससी न्यू वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर पटवारी, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर लेखपाल, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर वीपीडीओ, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ, पर्सनल असिस्टेंट स्वागतों और असिस्टेंट स्वागतों की पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए टोटल 419 वैकेंसीज है। ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट है। आवेदन करने का अंतिम मौका है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। 19,900 से 1,12,400 सैलरी है। अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन से। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए आयु सीमा है, जैसे कि 21 से 42 वर्ष, 21 से 28 वर्ष, 21 से 35 वर्ष। इसी तरह से सभी पोस्ट के लिए आप चेकआउट कर सकते हो। जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये फीस है। SC/ST EWS के लिए 150 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन से होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है ssc.uk.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको आवेदन करने की डेट और पोस्ट वाइज विभाग वार आपको यहाँ पर सैलरी की जानकारी, वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दी गई है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल क्राइटेरिया और हाउ टू अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर आपको PDF में दे दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF हिंदी में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड, यहाँ पर आपको अप्लाई करते हुए 5 स्टेप कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फीस पेमेंट करना है और फाइनली आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेकर अपनी इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपको केयरफुली रीड आउट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है। फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। और अगर मिडिल नेम, लास्ट नेम नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। आप अपना पहला नाम यहाँ पर एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता या फिर पति का नाम देना है। अपनी मदर का नाम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने डोमिसाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है, यानी कि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है। अगर है तो आप यस करें और नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपकी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी के बारे में आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है। अगर है तो आप यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें
ऑफिस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करें, रजिस्ट्रेशन की तिथि यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और फिर रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है वो डेट आप सिलेक्ट कर लें। और अगर नहीं है रजिस्ट्रेशन आपका तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस करें और फिर यहाँ पर संगठन का प्रकार सिलेक्ट करें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब है या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। और फिर यहाँ पर एनओसी आवेदन करने की तिथि आप सिलेक्ट करें और अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने अपनी हाई स्कूल एवं 12वीं अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से उत्तीर्ण की है, अगर की है तो यस करें, नहीं की है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप या आपके पति या पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप या आपके पति या फिर पत्नी या आपके माता पिता राजकीय या फिर अर्धशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप या आपके पति या पत्नी या आपके माता पिता केंद्र सरकार या फिर सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और उनकी सेवाओं को उत्तराखंड के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट किस अधिकारी ने यहाँ पर आपको इशू कराया है उस डेजिग्नेशन का आप यहाँ पर नाम सेलेक्ट करें, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर सिटी मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आप सेलेक्ट करें, अपना सर्टिफिकेट नंबर दे यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद प्रमाण पत्र आपको किस जिले से जारी किया गया है यहाँ पर आप वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब कैटेगरी की डिटेल देनी है। आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और फिर अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर आप एंटर करें। दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि सेलेक्ट करें और दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल आपकी डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि प्रमाणन की तिथि यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, मुक्ति यानी कि डिस्चार्ज आप कब हुए हैं उस पोस्ट से आप यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट करें, और नहीं है भूतपूर्व सैनिक तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी प्रतियोगिता का नाम सेलेक्ट करें और फिर प्रतियोगिता का स्तर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप अनाथ हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको वही ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। आपकी ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली जो एड्रेस आप प्रेजेंट एड्रेस में फिल करेंगे वही एड्रेस आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का स्थान देना है, कहाँ से आप अपना फॉर्म भर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन की डिटेल यानी कि आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। गाइड यहाँ पर आपको पासवर्ड के लिए गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड यहाँ पर 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पर आपके पासवर्ड में ये साइंस नहीं होने चाहिए, ये आप चेकआउट कर लें। इस तरह का कोई नंबर या फिर साइंस आपके पासवर्ड में नहीं होना चाहिए, और आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको ये जो सिक्योरिटी कोड शो हो रहा है वो सिक्योरिटी कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है, और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आपकी डिटेल में कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें, नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल, और फिर आप यहाँ पर एडिट डाटा के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स एडिट करके उसे करेक्ट कर सकते हैं। और गाइज अगर सभी डिटेल्स ओके हैं तो फिर यहाँ पर आप आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स के इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर यहाँ पर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। गाइस यहाँ पर आकर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें या फिर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और फिर यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करें जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर क्रिएट किया था। फिर ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड यहाँ पर कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आगे के स्टेप कंप्लीट करने हैं तो उसके लिए यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फीस पेमेंट करते हुए अपना फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप जो भी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी पोस्ट सेलेक्ट करें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और फिर उसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर आप सहायक स्वागती की पोस्ट सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण अक्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर आपको येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है उसी की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आप हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट के लिए क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। जैसे कि अगर आप विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। रिवेन्यू सब इंस्पेक्टर पटवारी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्लस आपका फिजिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरह से होना चाहिए। आपको रनिंग करनी होगी मेल कैंडिडेट को 7 किलोमीटर 60 मिनट में, फीमेल को 3.5 किलोमीटर 35 मिनट में। हाइट यहाँ पर 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए है और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रिक्वायर्ड है। चेस्ट मेल के लिए रिक्वायर्ड है केवल 84 और फुलाने के बाद 89 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। और अगर आप रिवेन्यू सब इंस्पेक्टर लेखपाल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्लस आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पर आपको रनिंग करनी होगी मेल कैंडिडेट को 7 किलोमीटर 60 मिनट में, फीमेल को 3.5 किलोमीटर 35 मिनट में यहाँ पर रनिंग करनी होगी। तो आप हमारी वेबसाइट के पेज से चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप 10th ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता का नाम एक बार फिर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी 10वीं क्लास कहाँ से कंप्लीट की है, किस स्टेट से आपने कंप्लीट की है, उस स्टेट का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपने कब आपको आपकी मार्कशीट जारी हुई है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। 10वीं की मार्कशीट आपको किस डेट को जारी हुई है वो डेट आप यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट या स्ट्रीम ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपके जो मार्क्स थे वो यहाँ पर ग्रेड में थे, सीजीपीए में थे या फिर मार्किंग में ही थे। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। मार्क्स ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको बताना है कितने मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर आपको बताना है कितने टोटल मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी सीजीपीए एंटर करके उसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड कर देनी है और उसके बाद आपको ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर देनी है।
इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराएं, आप इंटरमीडिएट ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता का नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट करें दोबारा से। फिर यहाँ पर आप बताएं कहाँ से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, किस स्टेट से, वो स्टेट आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर बोर्ड का नाम सिलेक्ट करें। उसके बाद कब आपने 12वीं क्लास की मार्कशीट आपको कब जारी हुई है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर सब्जेक्ट या स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है जिसमें आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मार्क्स का टाइप बताना है, आपके मार्क्स में है, सीजीपीए में है या फिर ग्रेड में, और उनकी डिटेल आपको देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर इन सभी पोस्ट पर, इस भर्ती की सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। उसके लिए यहाँ पर आप ग्रेजुएशन ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप दोबारा से शैक्षणिक योग्यता का नाम सिलेक्ट करें। आपने अपनी ग्रेजुएशन किस में कंप्लीट की है, बीएमएस, बीए, बीएससी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर आप बताएं। फिर यहाँ पर आपको विश्वविद्यालय सिलेक्ट करना है, किस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी थी जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर विश्वविद्यालय का नाम यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपकी जो अंतिम वर्ष की मार्कशीट थी वो कब जारी हुई है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट और स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेने हैं जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको मार्क्स का टाइप बताना है, आपके मार्क्स में थे, सीजीपीए में या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उनकी डिटेल यहाँ पर आप दें। जैसे कि अगर आपके मार्क्स में थे तो यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो दें, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप दें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है और उसके बाद आपको गाइड यहाँ पर ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देनी है, यानी कि अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी डिटेल भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की सभी क्वालिफिकेशन ऐड कर देनी है और उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग प्रीफरेंशियल एलिजिबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपने ऊपर जो भी पोस्ट सेलेक्ट की होगी उनके अकॉर्डिंग आपको अधिमानी अर्हता की डिटेल देनी है, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके जो आपने ऊपर पोस्ट सेलेक्ट की है क्या आपने 2 साल या उससे अधिक के लिए प्रादेशिक सेना में सेवा की है, अगर की है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि प्रमाणन की तारीख, मुक्ति की तारीख। नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है या फिर सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर किया है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने एनएसएस का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, अगर किया है तो उसकी डिटेल दें, जैसे कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि, प्रमाण पत्र संख्या। नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रिक्वायर्ड पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए जो आपका फिजिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका कुछ फिजिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रिक्वायर्ड किया गया है, जैसे कि पटवारी और लेखपाल और कुछ अन्य पोस्ट हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको अपना फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल भी देनी होगी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर उसके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है तो आपको उसकी डिटेल भी देनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास पर्वतीय क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आपको अपनी हाइट देनी है, अपनी चेस्ट देनी है, अपनी चेस्ट फुलाने के बाद कितनी हो जाती है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और अपना वेट यहाँ पर आपको किलोग्राम में मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 चॉइसेस दी गई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप जिसे फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस दें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप दें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप UKSSSC या फिर SSSC अन्य राज्य अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड है, अगर हैं तो आप यस करें और फिर उसका विवरण दर्ज करें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई ID प्रमाण पत्र सेलेक्ट करना है,
जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर करें और फिर गाइड यहाँ पर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उससे पहले यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, आपका फोटो यहाँ पर नवीनतम रंगीन होना चाहिए, पासपोर्ट आकार की यहाँ पर आपकी फोटो होना चाहिए और यहाँ पर उसका साइज 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और जो आपके सिग्नेचर होंगे वो 10 से 50 केबी के बीच में होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं, तो आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर आपके यहाँ पर 10 से 50 केबी के बीच में होने चाहिए और ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। गाइज आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन को क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। और अगर आपका फोटो और सिग्नेचर छोटे या फिर बड़े हैं, यानी कि उनका साइज प्रॉपर वे में नहीं है, तो फिर आप गूगल पर जाएं, वहां पर इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें से आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर ले और वहां पर अपना फोटो या सिग्नेचर अपलोड करके दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनका साइज आप सेट करके फिर उन्हें यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको गाइस यहाँ पर अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। यहाँ पर गाइस अब आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 300 रुपये फीस जमा करानी है, SC ST EWS कैंडिडेट हो तो आपको 150 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। यहाँ पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म फीस है, आपकी जो फीस होगी उसमें 10 रुपये और ऐड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपनी UPI ID जानते हैं तो वो एंटर करके आप अपना फीस पेमेंट कर दें या फिर आप QR कोड के थ्रू भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप जनरेट QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, एक QR कोड यहाँ पर आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और फिर अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के 419 ग्रुप सी खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।